अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक मूवी की। अरे नहीं, ये वाली नहीं, ये तो किरासी थी, एक एक सीन याद है आज तक। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक 666 की। पता नहीं टाइटैनिक के नाम पे क्या क्या बनाते रहते हैं ये। तो चलो देखते हैं इस बार क्या कारनामा किया है इन्होंने। मूवी स्टार्ट होती है ओरिजिनल टाइटैनिक के टाइम पे, जब वो डूब रहा होता है और उसमें एक लड़की एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स को ढूंढ रही होती है और एक लाइफ बोट पे बैठ के टाइटैनिक से निकल जाती है और एक दूसरे लाइफ बोट पे उसको चार्ल्स दिखता है तो ये खुश हो जाती है, मगर उसी टाइम वो समंदर में गिर के डूब जाता है। अब ये गम में आ जाती है और ये रो रही होती है कि चार्ल्स का हेड उसके पास आ जाता है तो ये खुश हो जाती है कि चार्ल्स स्विमिंग करके यहाँ तक आ गया। आया तो है लेकिन चार्ल्स का भूत जो एलिजाबेथ को भी पानी में डुबा देता है। ये हो क्या रहा है। अब प्रेजेंट टाइम पे आते हैं हम। टाइटैनिक के 110 साल बाद पेश खिदमत है टाइटैनिक 3 जो अपने सफर के लिए तैयार है और जहाँ टाइटैनिक डूबा था ये उस जगह पे कुछ देर के लिए रुकेंगे और मरे हुए 1500 लोगों को हॉनर देंगे। इस पे काफी अमीर लोग जा रहे हैं और वहाँ पे एक कपल जैक्सन और मिया भी आए थे जिनका काम विरॉकिंग करना था और उनकी एक सुपर फैन नैन्सी भी मिल जाती है इनको। अब हम मिलते हैं टाइटैनिक की टीम से कैप्टन रूट्स जो सबको एक्स नेवी ऑफिसर ब्रायन से मिलाती हैं जो यहाँ सिक्योरिटी देखेंगे और बाकी टीम में सिक्योरिटी हेड हेक्टर है, कैप्टन जूरी है, कैप्टन पार्कर है, रचीना है और काफी लोग हैं जिनके नाम मुझे पता नहीं। और बस इसी बात पे टाइटैनिक 3 अपने सफर पे रवाना हो जाता है और बेसमेंट में रकेश से एक लड़की निकलती है जिसका नाम आइडिना है। ये तो इससे इंस्पायर होके आई है निंजा टेक्निक है फ्री में सफर करने की और ये दोनों अपने कंटेंट में लगे हुए होते हैं। जहाँ मिया बताती है द रैक ऑफ टाइटन बुक के बारे में जिसमें एक टाइटन नाम का शिप होता है जो आइसबर्ग से टकरा के डूब जाता है और ठीक उस बुक के 14 साल बाद टाइटैनिक के साथ सेम ऐसा का ऐसा ही हुआ था। असली में भी ये बुक है और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके साथ। चलो मियाँ कुछ तो रिसर्च करके आई है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं ये एक क्रू के कपड़े चोरी कर देती है। ये लड़की गड़बड़ रख रही है मुझे और यहाँ जूली सबको टाइटैनिक 3 में वेलकम करती है और इतने में इटीना आर्टिफैक्ट रूम में आ जाती है और एक वॉरेन को टच करके इतना खुश होती है जैसे पिछले हुए दोस्त थे ये। और इन सब चीजों का ऑनर प्रोफेसर हेल आ जाते हैं यहाँ पे और इसको देख के बहुत सुनाते हैं दीवानी लड़की दूर रहो इन सब से, ये बहुत नायाब चीजें। ओरिजिनल टाइटैनिक जब डूबा था ना उस वाली जगह से ये सामान आया है और बाकी कुछ सर्वाइवर्स ने डोनेट किया है। तो ये कहती है मरे हुए लोगों का सामान पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अरे मैं तो इनको प्रिजर्व करता हूँ ताकि इनकी मेमोरीज ताजा रहे। सब जवाब है प्रोफेसर के पास। अरे मरे हुए लोगों की चीजें रोके तो तुम्हें कर्ज लगेगा। तो इनकी बहस हो जाती है तो प्रोफेसर इसको जाने के लिए कहते हैं और ये होशियार उन सामान से एक एयरक्राफ्ट छुपा के ले जाती है जो इसको अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर का एयरक्राफ्ट जैसा लगता है। इसकी मुस्कुराहट देखो, ये कुछ तो गड़बड़ करेगी यहाँ पे। और जैक्सन और मिया अपनी मस्ती में कंटेंट में लगे हुए होते हैं कि जैक्सन प्रोफेसर से टकरा जाता है तो इनकी बाइक तू में हो जाती है और इन दोनों की ब्रायन से भी मुलाकात होती है जिससे पता चलता है आज रात को ये वो ओरिजिनल टाइटैनिक वाली जगह में पहुंच जाएंगे। और प्रोफेसर एक अंकल को अपनी आर्टिफैक्ट की बातें बताने रखते हैं और अपनी रिंग भी दिखाते हैं जो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड की वेटिंग रिंग है। तो अंकल फौरन उसको खरीदने की बात करते हैं कि बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे बेच दो। अंकल दिस इज नॉट फॉर सेल, लेकिन मेरे पास कुछ आइटम है जो आप खरीदना चाहेंगे। रो भाई प्रोफेसर ने तो अपनी दुकान खोली हुई है यहाँ पे। और ये सब ओरिजिनल टाइटैनिक वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में इटीना ब्लैक मैजिक करने लग जाती है और टाइटैनिक में मरे हुए लोगों का सामान भी यूज कर रही है ये। मैंने तो कहा था ये लड़की गड़बड़ है। जैक्सन और मिया भी वॉकिंग करते हुए इधर आ जाते हैं। एक तो इन दोनों को सुकून नहीं है और इनके पीछे नैन्सी भी आ जाती है और ये सब इटीना को देखते हैं कि ये कर क्या रही है और वो एयरक्राफ्ट से अपने हाथ पे कट मार दिए और खून से ब्लैक मैजिक करने लगती है। तो इन तीनों की हवा जाम होती है और वहाँ से भाग जाते हैं और फिर से इनकी प्रोफेसर से मुलाकात होती है और वही फर्स्ट टाइम की तरह तू मैं। अब सब हॉल में जाते हैं और मरे हुए लोगों को ऑनर देते हैं और उनकी याद में 2 मिनट के लिए खामोश हो जाते हैं। और यहाँ पे इसका काला जादू भी हो गया और कैप्टन एडवर्ड की रूह आ जाती है यहाँ पे जो इटीना के ग्रेट ग्रैंड फादर है। अबे पूरा खानदान टाइटैनिक में ही था इसका। और ये भाई फुल पावर के साथ एक्टिव मूड पे आ गए। मिया और जैक्सन वापस से शिप के अंदर घूम रहे होते हैं कि इनको म्यूजिक की आवाज आती है जो कि एक कोस वायरन बजा रहा है। ये दोनों इससे बेखबर रिकॉर्डिंग ऑन करके डांस करना स्टार्ट करते हैं तो कोस अंकर भाई तब जाते हैं और एक अजीब सा म्यूजिक प्ले करते हैं जिससे पूरा शिप डिस्टर्ब हो जाता है और फिर कोई कोस जैक्सन को अपने साथ ले जाता है और फॉग ज्यादा होने की वजह से मिया को पता नहीं चलता कि जैक्सन कहाँ पे गया। वो परेशान हो रही होती है कि उसी टाइम प्रोफेसर आ जाता है तो ये उसको जैक्सन के गायब होने का बताती है तो ये उसको रिलैक्स करने का और अंदर चल के पीने के बारे में बोलता है तो ये प्रोफेसर को बेच के अपना फोन लेने जाती है तो वो वायरन वाला भूत इसके सामने आ जाता है
और वो मिया को मार देता है और प्रोफेसर अंदर जाके एक आंटी को नेकलेस सेल कर देता है। अबे फुल कारोबारी बंदा है ये। और अब शिप के कंट्रोल पैनल में भी इश्यू आ गया तो पार्कर कैप्टन रूट्स को इन्फॉर्म करता है, जो इसको सिस्टम री डाउनलोड करके उसको सेट करने के लिए बोलती है। और अब ब्रायन अब रूट्स के बाद आता है मिया की न्यूज लेके कि वो मर गई, तो ये सब उसकी डेड बॉडी के पास जाते हैं और रूट्स हेक्टर को उसका फोन देती है और बोलती है ये फोन और सिक्योरिटी वीडियो चेक करो कि मामला क्या है यहाँ पे। और ब्रायन के साथ जैक्सन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब शिप के इंजीनियर को दिखाया जाता है जिसके पास इंजीनियर का ही भूत आता है जो उसको मार देता है कि अब मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। और ये मिया का फोन हैक कर लेता है और ये सब देखते हैं लास्ट रिकॉर्डिंग जिसमें जैक्सन अचानक गायब हो जाता है और प्रोफेसर मिया से मिलने के लिए आया है। और उसके जाने के बाद मिया कुछ देख के अचानक से शॉक हो जाती है और मर जाती है। अब इनको कत्तू समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मगर प्रोफेसर वो राज बंदा था जिसने मिया को जिंदा देखा था, तो बस उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। और ये दोनों अब प्रोफेसर के पास जाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं और उसको वीडियो दिखाते हैं जिसपे कि उन दोनों से बहस कर रहा होता है। तो अब इनका शक प्रोफेसर पे ही है और मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोफेसर को एक केबिन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन उसी टाइम शिप अचानक से चलने लगता है तो रूट्स परेशान हो गए उसको चेक करने के लिए जाती है। और यहाँ पता चलता है ये ब्रायन जो है ना प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है, दोनों पार्टनर है। ये प्रोफेसर के पास वेल्टी कस्टमर लेके आता है और सामान बिकने के बाद इसको कमीशन मिल जाता है और अब ये मिया के मामले में भी इसको निकाल लेगा। मगर प्रोफेसर को कुछ टाइम केबिन में रुकने के लिए कहता है और खुद चला जाता है। कैप्टन साहिबा अब कंट्रोल रूम में आती हैं तो पता चलता है ये शिप ऑटोमेटिकली खुद मूव कर रहा है और ये नोट करती है कि आसपास तो काफी आइसबर्ग है। रो मुसीबत। और ब्रायन इसके पास आता है तो इंजन रूम की तरफ जाती है और ये आंटी जिन्होंने नेकलेस खरीदा था बाहर आई है ताजी हवा खाने के लिए, लेकिन एक कोच उसको मार दे दिए, शायद ये नेकलेस उसी का ही था। और ये दोनों अब इंजन रूम में आते हैं तो इनको मिलती है इंजीनियर की लाश, तो ये परेशान हो जाते हैं और इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है। तो रूट्स काफी ट्राई करती है उसको रोकने के लिए मगर कत्तू फायदा नहीं होता। तो ब्रायन रूट्स को लेके यहाँ से फौरन निकलता है और इंजन में होता है ब्लास्ट जिससे एक इंजन बिल्कुल बंद हो जाता है और एक्टर भी इधर आता है। तो रूट्स उसको बताती है इंजीनियर की लाश के बारे में और बाकी इंजीनियर के बारे में भी जो गायब हो गए हैं। ये फिर कंट्रोल रूम में आती है, चाहे हालत बहुत खराब है भाई, आइसबर्ग तो बिल्कुल सामने आ गए और कंट्रोल इनसे कत्तू नहीं हो रहा कुछ भी। तो रूट्स कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करती है और उनको सब कंडीशन बताती है और मदद मांगती है। तो वो इनकी तरफ एक शिप भेजते हैं जिसको आने में कुछ घंटे लगेंगे। अब प्रोफेसर के केबिन में अचानक से पानी लीक होने लगता है तो इसकी हवा जाम हो जाती है और गेट खोलने के लिए कहता है कि जब भी एक कोस इतना डराता है प्रोफेसर को कि उसको नानी याद आ जाती है अपनी। और नैन्सी भी रोते हुए कंट्रोल रूम में आ जाती है। अबे ये कैसा कंट्रोल रूम है, कोई भी आ जाता है और बता दिए मिया को कोस ने मारा है, मैंने लाइव स्ट्रीम में देखा था। मगर कोई भी यकीन नहीं करता इसकी बात पे। हॉरर मूवी में कोई किसी पे यकीन नहीं करता। अब ब्रायन प्रोफेसर के पास जाता है तो भाई देखता है उसकी तो हालत खराब है, डरा हुआ फर्श पे लेटा हुआ है वो और उसको रूट्स के पास लेके आते हैं। तो भाई प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है उस पे, एक तो केबिन बंद करके चले गए तुम लोग और वहाँ पे एक मरा हुआ अजीब सा आदमी आ गया जिसने मुझ पे हमला कर दिया। अबे कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे, वापस घुमाओ चास को और न्यूयॉर्क लेके चलो। तो ये प्रोफेसर को उसके केबिन में लेके जाने के लिए बोलती है कि इनको आराम कराओ, ये पागल हो गए। और अब एक्टर भी भाई गायब हो गया है, रो उसका भी काम तमाम। अब ब्रायन प्रोफेसर को लेके जा रहा होता है कि रास्ते में इनको मिलती है आइटीना, अरे काफी टाइम बाद नजर आई है। तो प्रोफेसर इसको देख के कहता है मैं इससे पहले भी मिला हूँ, कुछ गड़बड़ है इसमें, यही सब कुछ कर रही है, ये इधर काम भी नहीं करती और इसी ने मारा है सबको। तो ये कहती है ये जो कुछ भी हो रहे हैं तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रोफेसर, और मरे हुए लोगों का सामान लेके आओ और तुमने तो ये बिजनेस बना लिया, अभी भी चास के अंदर सेल कर रहे हो सामान। अबे इसको सब कुछ पता है, अब ये सब मरेंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे हमेशा इन मरे हुए लोगों की आवाजें आती थी दिमाग में, मैं बहुत कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन मुझसे हुआ नहीं, अब सब पुख्तो। अबे ये पागल औरत है और ये बता दिए कि कैप्टन एडवर्ड इसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। अबे यार कितना लंबा रिश्ता है। ये सुन के प्रोफेसर हिल जाता है और पूछता है अरे इसको कैसे रोक सकते हैं। अरे प्रोफेसर अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम सिर्फ तमाशा देखो। ब्रायन और एक ऑफिसर इडीना को एक केबिन में लेके जाते हैं जहाँ कैप्टन एडवर्ड का कोस्ट आ जाता है और वो इडीना की बॉडी को पोजेस कर लेता है और इन दोनों की करता है पिटाई। और प्रोफेसर भी एक ऑफिसर के साथ अपने केबिन की तरफ जा रहा होता है कि इनके सामने भी एक कोस्ट आ जाता है जिसको देख के भाई प्रोफेसर फौरन चुप जाता है, लेकिन ये बेचारा ऑफिसर कोस्ट के हाथों मारा जाता है और प्रोफेसर चुप चुप के अपने केबिन के अंदर आ जाता है। मगर यहाँ पे भी एक कोस्ट उसको डराने लग जाती है और ब्रायन और ऑफिसर होश में आते हैं और आने के बाद दोनों यहाँ से निकलते हैं और इस ऑफिसर को भी एक कोस्ट मार देती है और इडीना कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है। अरे अंदर से दरवाजे लॉक कर लो और पार्कर उसको रोकने के लिए आता है तो ये भाई बिना हाथ लगाए उसको दूर फेंक देती है
पावर आ गई है इसके अंदर, ये किसी से भी नहीं रुकती, ना रूट से, और ये शिप आइसबर्ग की तरफ लेके जाने रखती है। रूट्स इसकी हरकतें देख के समझ जाती है कि कैप्टन एडवर्ड का कोस्ट आ गया इसके अंदर। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, अरे ऐसा नहीं करो, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, मगर नो रिस्पॉन्स। तो ये इटीना का नाम लेके कहती है, अरे ये चाचा ने तुम्हें कंट्रोल करा हुआ है, तुम उनके कंट्रोल से निकलो और इस चांस को रोको, वरना तुम भी मारी जाओगी। तो ये कैप्टन साहिबा की तरफ मुड़ती हैं और अपना करा काटते दिए। अबे कैप्टन एडवर्ड, इतनी दूर की रिश्तेदार थी तुम्हारी, ये तुमने इसको मार दिया। और अब शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और टकराने की वजह से शिप तबाह होने लग जाता है और डूबने लग जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और प्रोफेसर भी यहाँ पे आता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं सही करूंगा। तो रूट्स इसको कहती है, अरे बाद में सही करना, पहले जान बचाओ इन सब की। तो प्रोफेसर और स्टाफ रोको की जान बचाने रखते हैं और लाइफ बोट में बिठा के उनको यहाँ से निकालने रखते हैं। और ब्रायन लालची आदमी अभी भी सामान चोरी करके अपने पास रखना चाहता है कि जब भी मियाँ का कोस्ट आता है और उसको मार देता है। और जिन्होंने भी प्रोफेसर से सामान खरीदा होता है उन सबको कोस मारने लगते हैं और ब्रायन भी पूत बन के भाई चूरी को भी मार देता है। अब शिप में काफी पानी आ गया है और वो डूबने लगता है और शिप के ऑलमोस्ट सभी लोग लाइफ बोट में बैठ के यहाँ से निकलने वाले होते हैं और प्रोफेसर इन सब की हेल्प कर रहे हैं। और अब उसको दिखता है कैप्टन एडवर्ड का कोस्ट और रूट्स भी सबकी मदद कर रही होती है और अपने स्टाफ को भी लाइफ बोट में भेजने रखती है। और फिर हम देखते हैं टाइटैनिक 3 अब फुल डूब चुका है और एक लाइफ बोट में प्रोफेसर जख्मी हालत में है। तो उसको रूट्स की आवाज आने लगती है, तो वो देखता है, उसको पानी से पकड़ के बोट के अंदर लेके आ जाता है और कहता है, ये सब मेरी मिस्टेक थी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो रूट्स उनको कहती है, अरे प्रोफेसर, तुमने इतने लोगों की जान भी तो बचाई है, तो बस सब कुछ बराबर हो गया, इट्स ओके। लेकिन प्रोफेसर मर चुका होता है, जिसको देख के रूट्स काफी अफसोस करती है। मगर उसी टाइम प्रोफेसर एक कोस बन जाता है और रूट्स पे अटैक कर देता है। मतलब रूट्स भी अब मर गई और बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।